सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ अपीलें मंजूर। अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय बरकरार रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए, क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के उसूल के मनाफी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, सुन्नी इत्तेहाद को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस सीटों से कैसे महरूम रखा गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। केस की आइंदा समाअत 3 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारा यही मौक़िफ़ था, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी फैसला होल्ड कर दिया था। तहरीक इंसाफ से गैर आईनी सलूक हुआ। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। कमीशन की रिपोर्ट में कहीं भी फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। कमीशन का काम था जिम्मेदार का तयन करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स, कहा रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई, ओहदे की खिलाफ वर्जी किसने की ये तो लिखें। कमीशन का सारा फोकस इस पर था कि धरने के शुरका को पंजाब से इस्लामाबाद क्यों आने दिया। हमारी जजमेंट पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई भी ना होता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद करार। सऊदी अरब के नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात की नई जहत। इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस जारी। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। पाकिस्तानी हुकाम की सऊदी वफ्द को मुतवक्के सरमायाकारी के शोबों पर ब्रीफिंग। तिजारती इदारों में बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। अरबों डॉलर के मुतवक्के मुआहिदों के लिए 50 रुकनी आला सतह सऊदी वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद। PIA और भाषा डैम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त कानकनी के शोबों में मुआहिदों का इम्कान। We need to and we will inshallah accelerate the privatization agenda, and you already see some of the transactions which are in play at the moment, whether it's PIA, our national airline, or the Islamabad airport, and we certainly hope that inshallah by the time that we come to end June or early July, we can get these transactions through the finishing line. निजकारी का अमल इसी माह मुकम्मल कर लेंगे। मुल्क में टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं। महसूलात के अहदाफ का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब, बोले हुकूमती पॉलिसी से मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 10 माह से रुपए की कदर मुस्तहकम है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए। हम वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। जितनी भी पाकिस्तानी कंपनियां आई हैं उनके साथ वक्त तय हो चुका है और हर पाकिस्तानी कंपनी हर सऊदी कंपनी के साथ बैठ के इंडिपेंडेंटली
अपने कारोबार की मुताबिकत से गुफ्तगू कर रही है कि हम आपस में मिल बैठ के बैनुल अक़वामी सतह पे अपने कारोबार कैसे बढ़ा सकते हैं। सऊदी सरमायाकारी से रोजगार के मौके मैसर आएंगे। पाकिस्तान मदद नहीं, तिजारत और कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। वज़ीर तवानाई मुस्तदिक मलिकी, वफाकी वज़रा जाम कमाल और अता तारड़ के साथ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी कंपनीज के साथ एक कोऑर्डिनेटर मुंसलिक किया गया है। दोनों मुल्कों में कई अहम तिजारती दौरे हुए। हुकूमत ने सुर्ख फीते के कल्चर के खात्मे का आज़म किया है। सिर्फ अमीर का बच्चा सेठ बने, अब ऐसा नहीं होगा। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अगले हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती जराये के मुताबिक दौरे की हतमी तारीखों पर काम जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ तमाम इंतजामी उमूर की खुद निगरानी कर रहे हैं। वजीर आजम का मुअज्जिज मेहमान की आमद तक बैरून मुल्क ना जाने का फैसला। सऊदी वली अहद की आमद पर पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी की याददाश्त पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की आमद के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 72,703 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, $278.10 में फरोख्त। सऊदी अरब का आज़मीन हज की सहूलत के लिए रोड टू मक्का प्रोग्राम। कराची एयरपोर्ट पर वन टाइम इमिग्रेशन के लिए अहम पेशरफ्त। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 8 काउंटर्स कायम। एयरपोर्ट मैनेजर इरफान खान के मुताबिक सऊदी हुकाम आज़मीन हज की इमिग्रेशन करेंगे। सऊदी हुकाम के वफ्द का कराची एयरपोर्ट का विजिट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी सऊदी इमिग्रेशन अमला तैनात होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। इक्तिसादी उमूर डिवीजन एलामिये के मुताबिक ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जॉर्जिया में इजलास। विफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर राहत चीमा की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। सदर ADB ने पाकिस्तान के इस्लाहात प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत का एआदा किया। विफाकी वजीर ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए 4 रोज़ा डेडलाइन का आखिरी रोज। दस्तावेजात और मुतालिका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल। 13 लाख मेट्रिक टन दरामदी गंदम खराब निकली। बैरून मुल्क से आने वाली गंदम में कीड़े मौजूद होने का भी इंकिशाफ। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करने के बाद हतमी फैसला उन पर छोड़ दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने गंदम खरीदारी पर लाहौर में मुशावरती इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीक होंगे। शहबाज शरीफ कायद नून लीग को गंदम खरीदारी बहरान की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत गंदम की मजमूई सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेगी। सुनो किसान की पुकार। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू ना हो सकी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने 10 मई से मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। किसान इत्तेहाद के दीगर ग्रुप भी एहतजाज के लिए सरगर्म। किसान इत्तेहाद के मुख्तलिफ ग्रुप्स, किसान काउंसिल और किसान बोर्ड के सरबराहों का इजलास आज होगा। खालिद हुसैन बाट का कहना है राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की दावत दी है। गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमती फैसले के बाद मुलाकात मुतवक्के है। गंदम की तयशुदा कीमत न मिलने पर किसान रुल गए। काश्तकार, मिडलमैन और आढ़ती को सस्ते दामों गंदम की फरोख्त पर मजबूर। मुल्तान में जमात इस्लामी और किसान बोर्ड का एहतजाजी मुजाहिरा। फैसलाबाद और डस्का में आज धरने देने का ऐलान। किसान बोर्ड की हुकूमत को दी गई डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। जमात इस्लामी ने कल लाहौर में वज़ीर आला हाउस के घेराव की कॉल दे दी। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे ना कोई गलत किया है। कहीं पे भी कोई चीज़
अगर नीचे से कोई गलत आ भी रही होती थी तो मेरे जो सेक्रेटरी होता था, चाहे वो सेक्रेटरी टू सीएम, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए आपने ये नहीं करना। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत का गंदम मंगवाने से कोई ताल्लुक था न बनता है। सूबाई हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है और बैरून मुल्क से नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले मुखालिफिन की ख्वाहिश है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। मेरा ज़ाती ख्याल है वफाकी हुकूमत की गंदम दरामद में बदनीयती नहीं थी। चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। पीटीआई सियासी कमेटी ने मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए वोटिंग कराई गई। असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और जुल्फी बुखारी ने शेर अफजल मरवत की हिमायत की। उमर अयूब और शिबली फराज की तजवीज़ पर कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी। कौमी असम्बली कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला एक बार फिर लटक गया। पार्लिमानी जमातों के अरकान में कमेटियों की तश्कील पर इख्तलाफात। नून लीग, पीपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी मर्जी की कमेटियां चाहते हैं। तीनों बड़ी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा अपने अरकान को मनाने में मसरूफ। किसी जमात ने स्पीकर को कायमा कमेटियों के चेयरमैन के नाम नहीं भिजवाए। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। शहर को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। आसिफ अली जरदारी आला सतह इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबाली मादीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती सदर ममलिकत के एजाज़ में इशाइया देंगे। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला मीर सरफराज बुख्ती, सूबाई वुज़रा, सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हलफ बर्दारी कल शाम 6 बजे होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इस्लामाबाद में इजलास। वुज़रा की सैलरी अलाउंस और मरात में इजाफे की मंजूरी एजेंडे में शामिल। काबीना अरकान को आइंदा बजट पर ब्रीफिंग। फैमिली कोर्ट के सीनियर सिविल जजेस के लिए 18 गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। तुरनाब कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी भी काबीना से ली जाएगी। मुआशरे में जो क्राइम है उसके ताने बाने भी, जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें भी कुछ लोगों की फंडिंग या उसकी ताने बाने भी इस मंशियात से मिलते हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आला समेत सिंध हुकूमत को सख्ती से ताकीद की कि हर सूरत में मंशियात के खिलाफ जो है वो एक्शन लें, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लें, इस लानत को हम खात्मा करें। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां जितनी भी सिंध भर में हैं वो गाड़ियां अब जब्त करना शुरू कर रहे हैं। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। सिंध हुकूमत का गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 मई तक का अल्टीमेटम। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुकर्ररा तारीख के बाद सड़क पर आने वाली नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। दहशत गर्दों की फंडिंग के ताने बाने मनशियात फरोशों से मिलते हैं। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करेंगे। वज़ीर दाखिला और IG सिंध के ताउन से मनशियात के सद्देबाब के लिए कोशा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही का घर सब जेल करार देने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक 15 दिन में परवेज इलाही को घर शिफ्ट किया जाए। उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने का भी हुक्म। कैसरा इलाही ने अदालत से रुजू किया था। सब खिलाड़ियों का फोकस जीत पर। टीम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म। कप्तान बाबर आजम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, न्यूयॉर्क की कंडीशंस के मुताबिक प्लान करेंगे। भारत समेत तमाम मैचेस में बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। कोशिश होगी आयरलैंड और इंग्लैंड में वर्ल्ड कप स्क्वाड को मैदान में उतारें। टीम में सबकी मुशावरत से फैसले होते हैं।